नमस्कार। बिल्कुल। आज हमारे पास जो किताब है उसका दावा बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल। कि हम सिर्फ अपनी सोच से अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं, मतलब उसके तारों को फिर से जोड़ सकते हैं। सुनने में थोड़ा साईफाई जैसा लगता है ना? बिल्कुल। तो आज हम डॉक्टर कैरोलिन लीफ की किताब थिंक लर्न सक्सीड के सारांश की गहराई में उतरेंगे। और हमारा मिशन ये समझना है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है और मतलब ये सच में काम कैसे करता है। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारे दिमाग को सचमुच फिजिकली बदलते हैं और इसमें मानसिकता की क्या भूमिका है और इसे करने के कुछ तरीके क्या हैं। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले उस बुनियाद पर आते हैं जिस पर ये पूरी किताब टिकी हुई है। ब्रेन प्लास्टिसिटी। जी, ब्रेन प्लास्टिसिटी। पहले तो यही माना जाता था कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग वो बदलना बंद हो जाता है, पत्थर की लकीर जैसा। हाँ, कि वो स्थिर है। पर ये किताब कहती है कि ये सच नहीं है। हमारा दिमाग जीवन भर बदल सकता है। और यहाँ पर एक बहुत ही मतलब कमाल की बात बताई गई है। हमारा हर विचार, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो सिर्फ एक ख्याल नहीं है, वो दिमाग में एक असली, एक फिजिकल चीज बनाता है। फिजिकल चीज कैसे? प्रोटीन से बनी एक पेड़ जैसी स्ट्रक्चर। जब हम एक ही नकारात्मक बात को बार बार सोचते हैं तो वो पेड़ वो मजबूत और एक तरह से जहरीला होता जाता है। वाह। उसे बदलने का मतलब है सचमुच एक नया, एक स्वस्थ पेड़ उगाना। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। तो अगर हमारे विचार दिमाग में ऐसे पेड़ उगा रहे हैं तो इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हम कौन से पेड़ उगा रहे हैं। हाँ। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने दिमाग की भी देखभाल करनी चाहिए जैसे हम अपने शरीर की करते हैं? बिल्कुल। इसी को किताब में संज्ञानात्मक आत्म देखभाल कहा गया है, या आसान भाषा में कहे तो मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन। जी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने शरीर के लिए करते हैं। अच्छा खाना, कसरत। किताब कहती है कि हमें अपने दिमाग के लिए भी ऐसा ही एक रूटीन चाहिए। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं वैसे ही दिमाग में उग रही नकारात्मक सोच की जंगली घास को साफ करना जरूरी है। ठीक है, तो दिमागी सफाई जरूरी है, पर ये सब शुरू कहाँ से होता है? जाहिर है ये हमारी सोच के तरीके, हमारी मानसिकता पर ही निर्भर करता होगा। सही पकड़ा। यहीं पर मानसिकता का रोल आता है। किताब दो तरह की मानसिकता बताती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। जी, ये हम सबने स्कूल में देखा होगा। एक बच्चा जो मुश्किल सवाल देखकर कहता है अरे ये तो मेरे बस का नहीं है, हाँ। वो फिक्स्ड माइंडसेट है। वो मानता है कि उसकी काबिलियत या इंटेलिजेंस वो तय है, उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए वो चुनौतियों से भागता है। और दूसरा बच्चा होता है जो कहता है वाह इसमें मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, वो ग्रोथ माइंडसेट का एक बढ़िया उदाहरण है। वो मानता है कि मेहनत और कोशिश से किसी भी स्किल को बेहतर किया जा सकता है। तो उसके लिए असफलता एक तरह से अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये मानसिकता लचीलापन और आगे बढ़ने का जज्बा देती है। ग्रोथ माइंडसेट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे सिर्फ एक अच्छी सोच से आगे ले जाकर मतलब असल आदत कैसे बनाया जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। किताब में कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है? हाँ, इसके लिए एक बहुत दिलचस्प टूल है जिसे गिफ्ट प्रोफाइल कहा गया है। गिफ्ट प्रोफाइल? इसका मतलब है अपने सोचने के खास अंदाज या अपनी दिमागी ताकत को पहचानना। जैसे क्या आप चीजों को एनालाइज करने में अच्छे हैं, या बहुत क्रिएटिव हैं, या लोगों की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। अपनी इस अनोखी शक्ति को पहचानना ही पहला कदम है। तो आइडिया ये है कि अगर हम ऐसे काम करें जो हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ से मिलते जुलते हों, तो हम बेहतर परफॉर्म करेंगे और हमारा दिमाग भी एंगेज्ड रहेगा। और इसके अलावा भी कुछ आदतें होंगी जो दिमाग को तेज रखने में मदद करती हैं। बिल्कुल। अपनी गिफ्ट प्रोफाइल को जानने के अलावा दिमाग को मजबूत बनाने के लिए कुछ सीधी साधी आदतें भी हैं। जैसे कोई नई स्किल सीखना, कोई नई भाषा या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पहेलियां सुलझाना, अच्छा और संतुलित खाना, और कसरत, और सबसे जरूरी पूरी नींद लेना। जी, ये सब उस दिमागी बगीचे के लिए खाद पानी का काम करते हैं जिससे स्वस्थ विचारों के पेड़ फल फूल सकें। तो कुल मिला के बात यह है कि हम अपने दिमाग के पैसिव ऑडियंस नहीं बल्कि एक्टिव डायरेक्टर हैं। हम जो सोचते हैं उससे हम सचमुच अपने दिमाग को और अपनी जिंदगी की कहानी को दोनों को बदल सकते हैं। हाँ, और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए।
अगर हमारे विचार हमारे दिमाग में सचमुच के रास्ते बना सकते हैं, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा नकारात्मक विचार है जिसे एक नए पॉजिटिव विचार से बदलना शुरू किया जा सकता है? और ये सोचना चाहिए कि उस एक बदलाव का असर 1 साल बाद जिंदगी पर क्या हो सकता है।